लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने न केवल यहां विधानसभा चुनाव जीता बल्कि विपक्षी दलों को एक के बाद एक तोड़ने में भी लगी हुई है, जिससे विपक्ष की हालत फिलहाल महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देखना चाहते हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही भाजपा की तरफ से सरकार का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं, अथवा भाजपा के ही पुराने सहयोगी जो कि शिवसेना को तोड़कर आए थे, एकनाथ शिंदे, इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं महायुति की तरफ से, यानी भाजपा गठबंधन की तरफ से। अजीत पवार जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया है, तो उनकी पार्टी से अब किसी के मुख्यमंत्री बन पाने की संभावना नहीं है। तो एनडीए की तरफ से यही दो चेहरे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस का गठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस के किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहें, अथवा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एनसीपी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री हो तो कौन होना चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि शरद पवार जी की काफ़ी उम्र हो गई है तो वो नहीं बनेंगे, उनकी बेटी बन सकती हैं। तो अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम चलिए सर्वे शुरू करते हैं। यहाँ आपको बता दें कुल 288 विधानसभा सीट है, दो प्रमुख गठबंधन हैं। एक है एनडीए गठबंधन, जिसे महायुति गठबंधन कहा जाता है महाराष्ट्र में, और दूसरा है महाविकास आघाड़ी, जिसे कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को ही महाविकास आघाड़ी के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। इसके अलावा अन्य में यहाँ पर एआईएमआईएम के ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ने आएंगे ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की जिन सीटों के बारे में। यहाँ पर आप देखें तो पुणे मंडल की बात कर रहे हैं। पुणे में 58 विधानसभा सीट है। इन 58 सीटों में एनडीए को 17 और महाविकास आघाड़ी को 40 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में भी एक सीट यहाँ पर जा सकती है। तो इस तरीके से पुणे मंडल में महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं अगला मंडल आता है कोंकण मंडल। सबसे अधिक 75 विधानसभा सीट कोंकण मंडल में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए गठबंधन को 29 यानी 29 सीट मिल रही है, महाविकास आघाड़ी को 45 यानी 45 सीट मिल रही है, और अन्य के खाते में एक सीट आ रही है। तो यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। अभी तक हमने कोंकण मंडल और पुणे मंडल की मिलाकर 133 विधानसभा सीटों का सर्वे किया है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 46 यानी 46 सीट मिल रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी को 85 यानी कि 85 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट यहां पर गई है। कोंकण मंडल के बाद आप देख सकते हैं अगला आता है नासिक मंडल। 47 यानी 47 विधानसभा सीटों वाला ये क्षेत्र है। प्याज उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर है, देश भर में प्याज की सप्लाई इसी क्षेत्र से होती है। 47 यानी 47 सीटों में से एनडीए को 18 यानी 18 सीट मिलने जा रही है। महाविकास आघाड़ी को 28 यानी 28 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अन्य के खाते में एक सीट है। तो यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। 180 सीटों का सर्वे हो चुका है 288 में से, जिसमें बीजेपी को 64 यानी 64 सीट मिल रही है, और यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है इसको 113 यानी 113 सीट मिल रही है, और अन्य के खाते में 3 सीट यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो गठबंधन है यह है औरंगाबाद मंडल। अगला जो मंडल है औरंगाबाद मंडल, यहाँ पर 46 यानी 46 विधानसभा सीट है। इन 46 सीटों में से एनडीए को यानी कि महायुति गठबंधन को 20 सीट मिल सकती है, और महाविकास आघाड़ी को 25 यानी 25 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर भी भारी है, अन्य के खाते में एक ही सीट जाएगी। तो 226 सीटों का सर्वे हुआ है, जिसमें से 84 यानी 84 सीट भाजपा गठबंधन को जा रही है, जबकि 138 यानी 138 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में है। बढ़त हासिल है इस गठबंधन को। अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है। इसके बाद आता है नागपुर मंडल। 32 विधानसभा सीट, 32 विधानसभा सीट यहाँ पर है, और इन 32 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 12
और महाविकास अघाड़ी को 19 सीट यहाँ पर मिलने जा रही है। अन्य के खाते में 1 सीट ही आ पाएगी। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर भी बढ़त हासिल है महाविकास अघाड़ी को, यानी कांग्रेस के गठबंधन को। आखिरी मंडल हमारी लिस्ट में आ रहा है अमरावती मंडल, 30 विधानसभा सीटों वाला। यहाँ की 30 सीटों में से एनडीए को 14 यानी महायुति गठबंधन को 14 और महाविकास अघाड़ी को 16 यानी 16 सीट मिल रही है। अन्य को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। इस तरीके से सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे कंप्लीट हो गया है। बीजेपी को यहाँ पर 110, बीजेपी मतलब भाजपा का गठबंधन, महायुति गठबंधन 110 सीट जीत रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 173 यानी 173 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 5 सीट जा रही है। अब अगर बात करें सरकार किसकी होगी, बहुमत किसका होगा, तो बहुमत के लिए 288 का आधा होता है 144, 144, उसमें 1 सीट बहुमत की जोड़िए, 145 सीट चाहिए। भाजपा गठबंधन के पास केवल 110, 110 सीट है, तो बहुमत से बहुत दूर हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, इसको 173 सीट मिली है, यानी बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार इनकी बनने जा रही है, कांग्रेस गठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को मौका दिया जाएगा? इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार ये भाजपा छोड़कर आए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब पहले से इस गठबंधन में शामिल हैं, तो संभवतः कांग्रेस का या जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।